दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपको हर दिन लाकर देते हैं। लॉकडाउन 5 या कह सकते हैं अनलॉक फेज 1 में बहुत सारी रियायतें दी जा रही हैं। इन रियायतों के साथ देश भर में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गाड़ियां सड़कों पर वापस आ चुकी हैं और लोग अपने अपने दफ्तरों की ओर बढ़ गए हैं। ऐसे में चीनी बीमारी के संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। अनलॉक फेज 1 में आपको किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है और किस तरह की छूट आपको देखने को मिलेगी, सभी जानकारी हम आपको आज के वीडियो में देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हम चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। पिछले 24 घंटे में 8,444 मामले बढ़े। अब तक 2,65,000 केस। देश में बीमार और ठीक हुए मरीजों की संख्या बराबर पर पहुंची। चीनी बीमारी के केस हर घंटे बढ़ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस की तरफ। आज आप देखेंगे लॉकडाउन में बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ी। जानिए क्या क्या हुआ महंगा। और लॉकडाउन के किराए के लिए मकान मालिक ने किया परेशान तो पुलिस वाले ने उसकी कर दी ये हालत। साथ ही साथ स्कूल बंद होने के बावजूद पेरेंट्स पर फीस जमा करने का दबाव। जानिए पूरी खबर। आगे देखेंगे दोस्तों, EMI माफ होने पर खुश हो रहे हैं तो अब खुशी होगी खत्म। जानिए विस्तार से। साथ ही देखेंगे व्हाट्सएप चलाते हैं तो सावधान, खतरे में पड़ा आपका मोबाइल नंबर। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। लॉकडाउन में बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ी। जानिए क्या क्या हुआ महंगा। जयपुर में सरकार ने जनता को बहुत बड़ा झटका दिया है। जहां पहले ही लॉकडाउन में महंगाई से लोग बेहाल हैं, वहीं सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर जैसी जरूरी चीजों का रेट और बढ़ा दिया है। महामारी और लॉकडाउन के बीच आर्थिक संसाधन जुटा रही जयपुर सरकार ने शराब पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। प्रदेश में 2 जून से विभिन्न प्रकार की शराब की बोतल पर अब 1.5 से 30 रुपए तक सरचार्ज लगाया है। जून में घरेलू गैस सिलेंडर पर भी 11 रुपए 50 पैसे और कमर्शियल सिलेंडर पर 110 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। गैस की बढ़ी कीमतों से उपभोक्ता परेशान है। कीमतों में हुए इस परिवर्तन के बाद अब उपभोक्ताओं को खाते में मिलने वाली सब्सिडी का पैसा नहीं आएगा। इसके पीछे कारण सब्सिडी और नॉन सब्सिडी सिलेंडर दोनों की कीमत बराबर होना है। लॉकडाउन में किराए के लिए मकान मालिक ने किया परेशान तो पुलिस वाले ने कर दी उसकी ये हालत। ऐसे समय में जब लोग महामारी से पीड़ित चल रहे हैं, लॉकडाउन के बीच संकट में लोगों की मदद करने की जगह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्थिति का फायदा उठाने से नहीं कतरा रहे हैं। इसी तरह की घटना पुणे में हुई। एक महिला मकान मालिक ने लॉकडाउन के बीच किराए का भुगतान करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए पुणे आई एक छात्रा को उसके किराए के लिए जबरदस्ती की। एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने अब छात्र को किराए का भुगतान करने के लिए मजबूर किया। श्रेया लीमन के रूप में पहचाने गए मकान मालिक को पकड़ लिया गया है। पुलिस के मुताबिक महिला ने कथित तौर पर एक छात्र से किराया वसूल कर राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। स्कूल बंद होने के बावजूद पेरेंट्स पर फीस जमा करने का दबाव। महामारी के चलते लॉकडाउन ने हर व्यवसाय और रोजगार को प्रभावित किया है, लेकिन शिक्षा को व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले निजी संस्थानों ने लॉकडाउन के इस दौर में भी अपनी आमदनी का जरिया ढूंढ लिया है। सभी स्कूल बंद हैं और कई पेरेंट्स ने बच्चों की फीस जमा नहीं की है और शासन के निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान फीस लिए जाने की मनाही है। इसके बावजूद कुछ स्कूलों में ऑनलाइन फीस जमा किए जाने पर दबाव बनाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसको लेकर लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। बावजूद इसके ये सब जारी है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। इन 3 राज्यों ने 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, कोई छूट नहीं। EMI माफ होने पर खुश हो रहे हैं तो अब खुशी होगी खत्म। लॉकडाउन के शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद ही सरकार ने EMI भरने वालों के लिए एक राहत का निर्देश जारी किया था। इसमें सरकार ने 3 महीने तक EMI को रद्द करने की बात रखी थी। अगर कोई भी लॉकडाउन में नौकरी चले जाने या कम वेतन से परेशान होकर EMI भरने की स्थिति में नहीं थे तो उन्हें यह ऑप्शन दिया गया था कि वो 3 महीने तक अपनी EMI को रद्द कर सकें। लेकिन अब जैसा कि आप जानते हैं 3 महीने का समय खत्म हो चुका है और अब लॉकडाउन के खत्म होते होते EMI दोबारा भरना पड़ सकता है। वहीं आपको यह भी बता दें दोस्तों कि जिन भी लोगों ने EMI को 3 महीने तक रद्द किया है उन्हें ब्याज के तौर पर बैंकों के ब्याज की फीसदी के हिसाब से किश्त की रकम ज्यादा भरनी पड़ सकती है। व्हाट्सएप चलाते हैं तो सावधान, खतरे में पड़ा आपका नंबर।
व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए जानकारी है। व्हाट्सएप पर एक ऐसे बग यानी दिक्कत का पता चला है जो कि आपके मोबाइल नंबर को खतरे में डाल सकता है। इसकी वजह से आपके मोबाइल नंबर को आसानी से गूगल पर सर्च किया जा सकता है, जिससे हैकर्स कुछ भी कर सकते हैं। दोष ढूंढने वाले रिसर्चर का दावा है कि मोबाइल नंबर्स को गूगल सर्च पर डाला जा रहा है, जिससे किसी को भी आसानी से इसके बारे में पता चल सकता है। यह बग व्हाट्सएप के क्लिक टू चैट फीचर पर मिला है। अतुल नाम के इस व्यक्ति ने इस बग को खोजा है, जिसके अनुसार नंबर सर्च होने से किसी भी व्यक्ति की गुप्त चीजों के लिए खतरा हो सकता है। क्लिक टू चैट ऑप्शन से कोई भी व्यक्ति बिना किसी का नंबर सेव किए आसानी से चैट कर सकता है। जयराम ने ऐसे में जो लोग इस तरह से चैट करते हैं उनका फोन नंबर आसानी से गूगल सर्च रिजल्ट में आ जाता है। इन 3 राज्यों ने 30 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन, कोई छूट नहीं। भारत में जारी संकट के बीच अनलॉक 1 के बीच पाबंदियों में छूट दी गई है। कई राज्यों ने धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और मॉल्स तमाम चीजों को थोड़ी छूट के साथ खोला है। इसी बीच मिजोरम ने बढ़ती चीनी बीमारी के मामले को देखते हुए कंप्लीट लॉकडाउन को 2 हफ्ते और आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। मिजोरम सरकार की तरफ से बताया गया कि सीएम जोरमथांगा की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान राज्य की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पूरे लॉकडाउन को 9 जून से 2 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, राज्य में क्वारंटाइन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। अब यहां 14 दिन के बजाय 21 दिन यानी पूरे 3 हफ्ते क्वारंटीन में रहना होगा। मिजोरम में फिलहाल संक्रमितों का आंकड़ा काफी कम 42 है। राज्य में महामारी से अब तक 1 मरीज ठीक हो चुका है और अभी 41 एक्टिव मामले हैं। हालांकि ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने भी लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। ओडिशा में जनता के लिए सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और मॉल 30 जून तक बंद रहेंगे। ओडिशा में अब तक 2,994 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में अब तक 8,187 लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 337 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, रेलवे में ट्रेनें चल रही हैं खाली, क्या यह है महामारी का खौफ? मास्क पहनते हैं तो यह खबर आपके लिए है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मास्क पहनने से जुड़ी अपनी गाइडलाइन में एक बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि चीनी बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए फेस मास्क सार्वजनिक रूप से पहना जाना चाहिए। स्वास्थ्य संगठन बताता है कि लोगों में लक्षण आने से ठीक पहले वे काफी ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं और कुछ लोगों में संक्रमित होने के बाद भी लक्षण नहीं आते हैं। ऐसे में जहां एक दूसरे से दूरी बनाना संभव ना हो, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजार और शरणार्थी शिविर आदि, वहां घर के बने मास्क को पहनने की सलाह दी गई है, जिससे कि आप बीमारी को आगे फैलाने से बच सकें। सभी स्वस्थ लोगों को फैब्रिक मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए। फैब्रिक मास्क में 3 परतें होनी चाहिए। इसमें सूत का स्तर, पॉलिएस्टर की बाहरी परत और बीच में पॉलीप्रोपाइलीन की बनी फिल्टर हो। जो लोग बीमार हैं वे ही केवल मेडिकल ग्रेड का मास्क पहन सकते हैं। 10वीं मास के लिए डाक विभाग में निकली बड़ी नौकरी, जल्द से करें आवेदन। दोस्तों, 10th पास के लिए उत्तराखंड डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। इस रोजगार के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन करना होगा। सभी उपयोगी जानकारियों को ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भरना होगा। रिक्त पदों की संख्या 724 है। आवेदन करने की डेट है 8/6/2020 और आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 7 जुलाई 2020 है। उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार recruitment.guru पर जाकर आवेदन करें। रेलवे में ट्रेनें चल रही हैं खाली, क्या यह है महामारी का डर? महामारी के डर से लोग घरों में बैठने को मजबूर हो गए हैं। गर्मी के दिनों में ज्यादातर लोग घूमने के ख्याल से घर से निकला करते थे, लेकिन बच्चों की छुट्टियां होने के बावजूद अब लोग बड़ी दूरी की यात्रा से बच रहे हैं। अभी तक इतिहास में यह पहली बार देखा जा रहा है कि ट्रेन से सफर करने की मारामारी नहीं है, जबकि ट्रैक पर महज 230 स्पेशल ट्रेनें ही चल रही हैं। नई दिल्ली से अन्य रूट के लिए चलने वाली ट्रेनों में भीड़ है, तो वहीं वापसी में आने वाली ज्यादातर ट्रेनें खाली आ रही हैं। रेल मंत्रालय और ट्रेन चलाने की तैयारी में तो है, लेकिन यात्रा करने वालों को देखकर संभव है कि कम ही ट्रेन पटरी पर उतारी जाएंगी। IRCTC की वेबसाइट पर अगले 2 महीने में सभी दिशाओं में जाने वाली ट्रेनों में सीट मौजूद है। वापसी वाली ट्रेन में तो ज्यादातर आरक्षित बर्थ खाली हैं। मुंबई दिल्ली, जम्मू तवी नई दिल्ली, पटना नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल नई दिल्ली रूट पर चलने वाली ट्रेनों में आसानी से सीट उपलब्ध। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस बोरिंग लॉकडाउन में एक हैक शेयर करने वाला हूं। इससे आप 5,000 रुपए रोजाना इनकम कमा सकते हैं। यह है बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन। यह प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है। इसका मतलब है 100% लीगल है। इसमें आपको डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक जैसे गूगल और अमेजन के स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करना होता है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अंदाजा लगाना होता है कि टाइम के हिसाब से ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, और अगर आपका लगाया हुआ अंदाजा सही रहता है तो आप 86% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने 3,500 रुपए लगाकर अंदाजा लगाया कि ग्राफ ऊपर जाएगा। इसको आप सिर्फ 400 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, थोड़ी ही देर में मेरे इन्वेस्ट किए हुए पैसे करीबन डबल हो गए। लेकिन इसमें हर बार प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है, कई बार लॉस भी हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेड करने से पहले और ट्रेड करने के बाद अमाउंट में कितना डिफरेंस आ चुका है।
इसमें जीते हुए अमाउंट को आसानी से बैंक अकाउंट और पेटीएम में भेज सकते हैं, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। अगर आप हमारे दिए गए प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलेंगे आपके डिपॉजिट के डबल, मतलब 10 के 20। और अगर आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे 60,000 रुपए ट्रेडिंग सीखने के लिए आपके डेमो अकाउंट में। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कीजिए। दोस्तों, बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल को खांसी और बुखार की शिकायत, आज होगा चीनी बीमारी का टेस्ट। दिल्ली में महामारी से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी जांच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचती नजर आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल के अंदर चीनी बीमारी जैसे लक्षण पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। आज उनका टेस्ट होगा। अरविंद केजरीवाल की तबीयत रविवार शाम से गड़बड़ है, उन्हें खांसी और बुखार की शिकायत है, जिसके बाद अब आज सीएम केजरीवाल का टेस्ट कराया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की तबीयत को लेकर जैसे ही खबरें आई, उसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर कई नेताओं ने चिंता व्यक्त की है। दिल्ली में बीजेपी के नए अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पुराने दोस्त कुमार विश्वास ने केजरीवाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं केजरीवाल ने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं और खुद को आइसोलेट कर दिया है। दोस्तों, गुजरात बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं। यहां देखिए अपना रिजल्ट। गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन GSEB ने 10वीं परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र गुजरात बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट GSEB.org पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें, GSEB SSC परीक्षा 5 मार्च से 17 मार्च 2020 तक आयोजित की गई थी। गुजरात बोर्ड ने साइंस स्ट्रीम के परिणाम पहले ही घोषित कर दिए थे। न्यूजीलैंड में चीनी बीमारी का एक भी केस नहीं, खुशी के मारे पीएम ने डांस भी किया। दोस्तों, महामारी के बीच न्यूजीलैंड से एक अच्छी खबर आई है। न्यूजीलैंड चीनी बीमारी मुक्त देश बन गया है। न्यूजीलैंड के अस्पताल में भर्ती चीनी बीमारी के अंतिम मरीज को भी उपचार के बाद स्वस्थ होने पर घर भेज दिया गया है। पिछले 17 दिन से देश में कोई नया केस सामने नहीं आया है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने सोमवार को एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब देश में मरीजों की संख्या 0 हो गई है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक न्यूजीलैंड के पीएम ने सामाजिक और आर्थिक पाबंदियों को हटाने की घोषणा करते हुए कहा कि अब देश वापस सामान्य स्थिति में आ जाएगा। हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हमने महामारी के संक्रमण को पूरी तरह से रोक लिया है, लेकिन इस दिशा में हमारे प्रयास जारी रहेंगे। इसी के साथ आगे देखेंगे, कर्मचारियों की गलती पर अब मालिक जाएगा जेल, आ गया ये कानून। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, सब्जी बेचने वाला मिला चीनी बीमारी से पॉजिटिव। सब्जी लेते समय ध्यान रखें ये बातें। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में एक मामला सामने आया, जिसमें रांची का 17 वर्षीय किशोर पॉजिटिव मिला है। सूत्रों के अनुसार रांची बस्ती गौशाला निवासी किशोर सब्जी बेचने का काम करता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी आप अपने घर के बाहर फल, सब्जी, किराने आदि का सामान लेने जाएं, तो कई सावधानियों को बरतने के साथ ही पूरी तरह से सतर्क भी रहें। जानिए वो कौन सी चीजें हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है। घर से जब भी किराने का सामान लेने जाना हो तो हमेशा उस दुकान पर जाएं जिसमें सबसे कम भीड़ हो। सिर्फ उन्हीं सामग्री को हाथ लगाएं जिन्हें आप खरीदने वाले हों या जिनकी आपको जरूरत है। हर सामग्री को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। जब भी किराने का सामान खरीदने जाएं तो कौन सा दुकानदार स्वच्छता का सबसे ज्यादा पालन करता है, उसे ध्यान में रखें और उसी की दुकान से सामान लें। और सबसे जरूरी बात, यदि दुकान में घुसना हो तो सबसे पहले हाथों में ग्लव्स, मुंह पर मास्क और सर पर एक कपड़े को बांधकर जरूर जाएं। 10वीं 12वीं की छात्राओं के खाते में सरकार ने डाले 42.78 करोड़। जयपुर में गार्गी एवं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने 42.78 करोड़ रुपए की प्रदेश की 1,02,624 बालिकाओं के खाते में डालने के निर्देश दिए हैं। बालिकाओं के खाते में 2 से 3 दिनों में राशि आ जाएगी। गार्गी पुरस्कार हेतु कक्षा 10वीं की पात्र 42,644 बालिकाओं को 12.79 करोड़ तथा कक्षा 12वीं की पात्र 59,980 बालिकाओं को 29.99 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी मार्च में ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए थे। कर्मचारियों की गलती पर अब मालिक जाएगा जेल, आ गया ये कानून। दोस्तों, महामारी के चलते कंपनियों के लिए ब्रिटेन में काफी सख्त कानून बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई में लापरवाही करने पर कंपनी के मालिक के खिलाफ स्वास्थ्य और सुरक्षा कानून के उल्लंघन के तहत सिविल या क्रिमिनल दोनों तरह के मुकदमे चलाए जा सकते हैं। साथ ही ऐसा करने पर जुर्माना या कम से कम 2 साल की जेल भी हो सकती है। इसलिए ब्रिटेन की कंपनी के मालिक को विशेष रूप से यह ध्यान रखना होगा कि उसका कोई कर्मचारी महामारी का शिकार ना हो। मतलब कि कंपनी को कुछ नियमों का बेहद सख्ती से पालन करना होगा। रोज अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। फ्लोर चेंजिंग प्लान से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखने के बारे में प्लानिंग करना होगा। आपको बता दें कि भारत में भी लॉकडाउन हटने के बाद से मामलों में तेजी आई है, लेकिन पहले फेज में कई बड़े मंदिर, रेस्टोरेंट और मॉल्स खोलने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में कई बड़ी कंपनियों ने भी काम शुरू कर दिया है। साथ ही ऑफिस पर काम कर रहे कर्मचारियों को कई खास दिशा निर्देश और गाइडलाइन का पालन भी कराया जा रहा है।
वहीं दोस्तों अमेरिका से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए एक बहुत ही डरावनी बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर सही तरीके से जांच की जाए तो अमेरिका के मुकाबले भारत में लोग अधिक संक्रमित होते। अमेरिका स्थित जॉन हॉपकिंस के रिसोर्स सेंटर के अनुसार दुनिया की महाशक्ति अमेरिका में 1.9 मिलियन रोगी हैं, जबकि भारत में संख्या 2 लाख को पार कर गई है। भारत में अब महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महामारी के मामले जो बढ़े हैं उसमें कुछ हद तक हम सब का हाथ है। इसलिए हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि चीनी बीमारी से बचने के लिए हर सुरक्षा नियम को अपनाएं। यह आपकी जान और इस दुनिया में सबकी जान का सवाल है। दोस्तों, चीनी बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या आपको भी लगता है कि शॉपिंग मॉल, मंदिर और मस्जिद खोलने का निर्देश सही था? हमें अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।